बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात की कितनी इकसाम हैं और जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं? क्या जिन्नात का भी हिसाब हो गया? क्या इनको भी मौत आएगी? क्या बरोज़ मुहशर जिन्नों को भी ज़िंदा किया जाएगा? क्या जिन्नात भी खाते पीते हैं? आज की हमारी वीडियो का मौजू यही है, जिन का लग़वी मायनी छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक जिन ना नज़र आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई है, जबकि इंसानों को मट्टी से और मलाइका यानी फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। जिन्नों के मुताल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान हदीस में जिन्नात का ज़िक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इसी आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और इसे अजीबोगरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें ताकत अता कर रखी है। वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी हवाले से उलमा के दो अक़वाल हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती, इनको भी मोहलत दे दी गई है जिस तरह इब्लीस को दी गई है। इब्लीस जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन इनके पास इस बात की कोई दलील नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या जिन्नात मरते हैं? तो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। और फरमाया कि ये बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। जहाँ तक जन्नात का रूह कब्ज़ करने का सवाल है, तो इस हवाले से इंसानों की तरह इनकी रूहें कब्ज़ की जाती हैं। एक शख्स ने पूछा, क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूहें कब्ज़ की जाती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला इस ज़मीन के लिए 4 फ़रिश्तों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं कि वो अल्लाह की मखलूक की रूहें कब्ज़ करें। पहला फ़रिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फ़रिश्ते का नाम बिसराइल अलैहिस्सलाम है, जो जिन्नात की रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे फ़रिश्ते का नाम काहस मिब्राइल है। इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन में मौजूद कीड़े मकोड़ों, जानवरों और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज़ करते हैं। और चौथे फ़रिश्ते का नाम आदम मिकाईल अलैहिस्सलाम है। उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों, पेड़ पौधों की रूह कब्ज़ करें। ये तमाम फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है, मट्टी, बारिश और शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है तो बिसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात मरते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, जो शैतान के दोस्त बनकर इंसान को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बुरा किया। इस वक्त शैतान दूर खड़ा ये मंज़र देख रहा होता है और कह कहे लगा रहा होता है और यूं जिन्नात की रूह कब्ज़ की जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे ये साबित होता है कि जिन्नात के इंसानों की तरह मौत और ज़िंदगी के मामलात हैं और इंसान की तरह जिन्नात को मौत और हयात है और इन पर भी शरई अहकामात लागू होते हैं। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जमा, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।